Good afternoon all of you. Myself रीना जारवाल एंड आज हम माइक्रो प्रोसेसर का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है RS422. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज RS422? So generally RS422 is a telecommunication standard for binary serial communication between devices, and it is an updated version of the original serial protocol that is known as RS232. So basically हम ये कह सकते हैं कि जो RS232 का अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन जो है वो है RS422. Generally in this, one device will be known as the data terminal equipment, that is DTE, and the other device is known as DCE, that is data communication equipment. So RS422 is a balanced 4-wire system. So generally in this, 2 wire is represented as transmit signal, that is DTE, and 2 wire is used for DCE to transmit the signal to DTE. बेसिकली ये कह सकते हैं आप, जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि RS422 एक जनरली 4 वायर सिस्टम है. अब 4 वायर सिस्टम होने का मतलब ये है कि इसमें 2 वायर, तो जब हम DTE से कोई भी ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल DCE की ओर, तो 2 वायर तो तब यूज में लिए जाते हैं, एंड जो दूसरे 2 वायर्स हैं, बचे हुए जो 2 वायर्स हैं, वो हम जब DCE से कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं DTE की तरफ, तो वो 2 वायर्स यूज किए जाते हैं. तो बेसिकली 4 वायर सिस्टम है, 4 वायर्स का इसमें यूज लिया जाता है. ये जनरली RS232 का अपडेटेड वर्जन है. सो बेसिकली वी कैन से दैट इट इज अ टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर बाइनरी सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस. नाउ structure and function of the pins of RS422. तो जनरली जो RS422 होता है वो जनरली 9 पिन कनेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स DB9, दैट इज 9 पिन कनेक्टर. सो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मैं आपको बताती हूँ पहले. तो 9 पिन कनेक्टर है, तो ये 1 2. सो जनरली ये वाली जो पिन है वो नंबर 1 पिन, दैट इज नंबर 5, दैट इज नंबर 6 पिन, एंड दिस इज द लास्ट पिन, दैट इज 9 पिन. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ DB9 मेल. सो इट इज द DB9 मेल कनेक्टर. नाउ फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल कनेक्टर की अगर हम बात करें, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो जनरली होता है हमारे पास तो यहाँ पर नंबर 1 पिन इस साइड से काउंट होती है, दैट इज नंबर 5, दैट इज नंबर 6 पिन, एंड दिस इज द लास्ट पिन, दैट इज नंबर 9. सो दिस इज द DB9 फीमेल रिप्रेजेंटेशन फॉर RS422. सो जनरली अगर मैं दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस बताऊं, तो सिर्फ जो मेल, जो DB9 मेल RS422 का जो कनेक्टर है उसमें जनरली फर्स्ट नंबर पिन इस तरफ होती है, 5th ये, 6th यहाँ होती है, 9th यहाँ होती है, जबकि फीमेल में जस्ट उल्टा, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट है, 5th वन इधर रिप्रेजेंट हो रही है, 6th वन ये, एंड 9th वन दिस. सो दिस इज द DB9 पिन कनेक्टर. नाउ मैं आपको जनरली जो 9 पिन्स है उनमें क्या रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ. तो ये तो RS422 का DB9 वाला कनेक्टर है. इसके बाद मैं आपको DB37 जो कि 37 पिन कनेक्टर है
उसका भी रिप्रेजेंटेशन आपको बताने वाली हूँ। सो बेसिकली पहले 9 पिन कनेक्टर के बारे में देख लेते हैं। सो 9 पिन कनेक्टर में जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो 9 पिन्स हैं उनमें से जो फर्स्ट नंबर पिन है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज TXD माइनस, दैट इज ट्रांसमिटेड डेटा माइनस, दैट इज TXD प्लस जो कि सेकेंड नंबर पिन को रिप्रेजेंट करता है। देन आता है RTS का मतलब होता है रिक्वेस्ट टू सेंड। तो जनरली RTS नेगेटिव का रिप्रेजेंटेशन थर्ड नंबर पिन देती है। फोर्थ नंबर पिन इज रिप्रेजेंटेड एज RTS प्लस, देन फिफ्थ नंबर पिन इज रिप्रेजेंटेड एज ग्राउंड, सिक्स्थ नंबर पिन इज रिप्रेजेंटेड एज RXD माइनस, that is received data minus, and seventh number pin is represented as RXD plus received data plus, eighth number pin is represented as CTS minus, and ninth number pin is represented as CTS plus, that is clear to SAN plus. So these are the description for 9 pin connector. अगर हम आगे बात करें तो जनरली जो 37 पिन कनेक्टर है उसके बारे में देखते हैं। सो 37 पिन कनेक्टर है तो जनरली अगर हम उसमें भी मेल और फीमेल कनेक्टर की बात करें तो वही पिन का जो डायग्राम होगा वो सिमिलर वे में बनेगा। ओके, तो ये हमारे पास है। तो 19 नंबर पिन अपर हाफ में बना देंगे और लोअर नंबर पे 20 से लेके 37 की। सो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट पिन एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 19 पिन। देन 20 से यहाँ पर 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. So this is represented as 20th number pin, and the last one is represented as 37 number pin. This is the 37 pin SUBD main, means this is the 37 DB37 pin connector for male connector, and for female connector हम लोग इसमें जो काउंटिंग होगी वो बिल्कुल उल्टी हो जाती है। जैसे फर्स्ट नंबर पिन यहाँ होती है, 19 यहाँ, देन उसके बाद जो 20 नंबर पिन है वो यहाँ से रिप्रेजेंट होती है, 37 यहाँ। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 37 पिन कनेक्टर DB37। नाउ मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ कि कौन सा पिन क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो यहाँ है पिंस, ये पिंस हो गई, एंड यहाँ हो गया उनका डिस्क्रिप्शन। सिमिलर वे में मैं यहाँ भी कुछ पिंस शो कर देती हूँ, एंड देन हो गया उनका डिस्क्रिप्शन। सो देखते हैं। सो जनरली पहले मैं काउंटिंग यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ। सो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, उसके बाद यहाँ पर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। बाकी पिन मैं आगे डिस्क्राइब कर देती हूँ, पहले 28 पिन के बारे में बता देती हूँ। सो नंबर 1 पिन इन DB37 पिन कनेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज ग्राउंड, नंबर सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड एज SRI, दैट इज सीरियल रेट इंडिकेटर, थर्ड नंबर पिन इज रिजर्व्ड, fourth number pin is SD, that is SAN data A, fifth number pin is represented as ST, that is SAN timing A, sixth number pin is represented as RD minus, that is received data A,
Then 7th number pin is RTS, that is request to send A. 8th number pin is represented as RR, that means receiver ready A. 9th number pin is represented as CTS, that is clear to send A. Then 10 number pin is represented as LL, local loop back. And 11th number pin is represented as DM, that is data mode. 12th number pin is represented as TR, terminal ready. एंड जनरली ए के लिए बता रही हूँ, तो जैसे डेटा मोड ए, देन टर्मिनल रेडी ए. 13 नंबर पिन इज रिसीवर रेडी. 14 नंबर पिन इज रिमोट लूप बैक RL. 15 नंबर पिन इज रिप्रेजेंटेड एज रिमोट लूप बैक. देन 16 नंबर पिन इज रिप्रेजेंटेड एज SF and SR. SF means select frequency, SR means select rate. 17 number pin is represented as terminal timing A. 18 number pin is described as TM, test mode. 19 number pin is represented as ground. 20th number pin is represented as RC, receive common. GND 21 pin number is represented as GND, that is ground. Then 22 पिन की अगर हम बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज सैंड डेटा बी. सो जनरली यहाँ पर मैंने जितने भी पिन्स के आगे ए लगाया है तो जनरली वो ए के लिए थी. यहाँ पर मैं जो पिन्स के आगे बोल रही हूँ तो जनरली यहाँ पर जैसे मैंने 22 नंबर पिन के लिए बोला है सैंड डेटा बी, सो जनरली वो बी पोर्शन के लिए है. देन 23 is ST, that is send timing B. Then RT, received timing B. RS is request to send B. Then 26 is represented as RT, received timing B. Then 27 is clear to send. Then 28 is terminal in service. तो ये हमारे पास 28 पिन तक हो गया. अब मैं आगे बात करती हूँ 29, 30, 31 इन सब के बारे में. तो मैं यहीं पर इसको मिटा के लिख रही हूँ. तो जनरली जो 29 पिन है इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेटा मोड बी. 30 नंबर पिन इज रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनल रेडी बी. 31 is represented as receiver B. 32 is represented as select standby. Then 33 is represented as signal quality. 34 is new signal. 35 is terminal timing B. 36 is represented as 36 पिन जो है वो मैं जनरली आगे लिख देती हूँ. सो 36 पिन इज स्टैंड बाय इंडिकेटर एंड 37 इज सैंड कॉमन. तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ. (36) and 37. So 36 is SB, that is stand by indicator, and 37 is SC, that is sand common. So these are the 37 pin connectors की जो पिन्स है उनका डिस्क्रिप्शन है कि 37 पिन फ्रॉम 1 to 37 किसका रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं. जनरली अगर आपने एक नॉर्मल सी बात अगर आपने ध्यान में दी हो तो नॉर्मली 20 के बाद जो पिन है वो जनरली
हमारे पास लाइक सेंड डेटा बी, सेंड टाइमिंग बी, रिसीव टाइमिंग बी, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही हैं। एंड 20 से पहले जो पिन्स हैं वो जनरली रिक्वेस्ट टू सेंड, सेंड टाइमिंग ए, सेंड डेटा ए, सो जनरली ए बी जो है वो 20 से पहले ए के लिए एंड 20 के बाद में बी के लिए नॉर्मली रिप्रेजेंट हो रही है। तो इजी वे में आप उनको याद भी कर सकते हैं। कंप्लीटली सारी डिफरेंट डिफरेंट पिन्स हैं, तो उनका आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन सी पिन किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है। तो आप एक बार फिर से इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इफ़ अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर लेना। आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा पिन कनेक्टर। अब बात करते हैं हम एडवांटेज की। सो जनरली जो हमारे पास RS422 का जो एडवांटेज है वो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है दैट इट हैज़ हायर डेटा रेट, लॉन्गर केबल लेंथ एंड नॉइज रिजेक्शन। मीन्स जनरली इसके जो एडवांटेज हैं वो कौन कौन से हैं? बेसिकली फर्स्ट वन इज नॉइज रिजेक्शन, second one is longer cable length, and third one is higher data rate. So these are the advantage for RS422, and the only disadvantage for RS422 is it is used for as an only one transmitter for most of the application. So this is the disadvantage for RS422, and generally it is not as common, so it is also an disadvantage for RS422. So generally we can say that it is unidirectional and only one transmitter for most application. So these are the disadvantage for RS422. So I hope कि आपको RS422 क्लियर हो गया होगा, क्योंकि RS422 एक अपडेटेड वर्जन है RS232 का। उसके जनरली DB9 और DB37 जो कनेक्टर्स हैं उनका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है पिन्स का। इसके अलावा उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बता दिए हैं। सो नॉर्मली इसमें किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पे अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू।